हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने जन्माष्टमी के लिए क्या क्या बनाया है। हमारे यहाँ जो पाग बनता है मेवा का, वो बनाया है मैंने। ये इसमें सारी मेवा वगैरह भूनकर फिर बनाया जाता है। तो मतलब पंजीरी भी बोलते हैं कहीं कहीं पर लोग, और मेवा पाक भी बोलते हैं। और ये है हरीरा। मेरी मम्मी हरीरा ज़रूर बनाती हैं, तो मैंने भी मतलब 2-3 बार से मैं बनाने लगी हूँ, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। और ये है खोया की कतली, मतलब मावा की। ये थोड़ी मोटी मोटी हो गई थी, मतलब उसमें जब मैंने जमाई थी, तो इसलिए इस तरह से फिर तोड़ दें, चाकू से नहीं कट पाई, लेकिन सॉफ्ट है वैसे, टाइट नहीं है। ये है लड्डू। तो ये लड्डू इसलिए बने हैं क्योंकि जो मैंने मेवा पाक बनाया था पंजीरी, तो थाली में जो टूटा टूटा सा रह गया था उससे बनाया है। तो यहाँ पे देखिए मखाने मैंने रोस्ट करके उनको तोड़ लिया है। अब ये है खरबूज की मींग, इसको भी मैंने घी में थोड़ा सा तल लिया है। अब गोला को भी भूनना है। तो इस तरह से जो भी हम ड्राई फ्रूट्स यूज करते हैं उन सबको भूनना होता है। और ये है गोंद। गोंद को क्या है, गैस की जो फ्लेम है उसको स्लो रखते हैं और ऐसे चलाते चलाते भूनते हैं, जिससे वो एकदम से खिल जाता है और अंदर भी अच्छे से सिक जाता है। वरना क्या होता है, ऊपर ऊपर तो सिक जाता है, अंदर से ये टाइट रह जाता है, जिससे चिपकता है। और इसको भी हल्का सा क्रश कर लेंगे किसी कुटनी से। आप चाहें तो मिक्सी में भी मेवा को ग्राइंड कर सकते हैं। फिर ये किशमिश, इसको भी भून लिया है। और हाँ, मैंने जब काजू व बादाम भूने थे उसका वीडियो शूट नहीं हो पाया था, क्योंकि बार बार मेरी बेटी फ़ोन ले रही थी, तो फिर मैं पूरा वीडियो अच्छे से शूट नहीं कर पाई। ये हाथ में ले लेके थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने शूट कर ली है। तो आप अपने हिसाब से इसमें जो मेवा वगैरह हैं वो डाल सकते हैं। चिरौंजी मैं नहीं डालती हूँ, हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है इसीलिए। तो ये किशमिश मुझे बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, अंगूर जैसी हो गई। फिर सारी मेवा मैंने अलग रख दी है। फिर उसी कढ़ाई में मैंने जो खोया बनाया था वो भून लिया। घर पे ही बनाया था मैंने, तो उसको भूनना नहीं था, मतलब कढ़ाई में ज़रा सा मतलब मेल्ट हो गया। उसके बाद मैंने उसमें चीनी डाल दी है। तो चीनी मैंने जितना मेरा मावा था उतनी ही मैंने चीनी डाली है। ज़्यादा तो हो जाए थोड़ी, लेकिन कम नहीं हो, वरना ये जमती नहीं है अच्छे से। तो ऐसे ये चीनी पिघलती जाएगी। पाक भी बना लेते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं इसी तरह से बना लेती हूँ अपनी मावा की कतली, और काफ़ी खाने में अच्छी भी बनती है, टेस्टी। और ये वो भी मतलब जब बन भी जल्दी जाती हैं। और इसको बस इलायची डाल दिया, और इसमें भी मैंने मेवा डाली थी जो पंजीरी के लिए तैयार करी है। वो भी क्लिप मैं नहीं ले पाई, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मेरी बेटी के पास मेरा फ़ोन था। तो देखिए यहाँ पर ये अभी तो मेल्ट हो गया कि खोया जितना कढ़ाई में रखा था गर्म होने से ये पिघल गया है, चीनी पड़ने से। अब इसको मतलब फिर से खोया बनाना है। ऐसे ही मैं चलाती रहूँगी, और ये जब खूब मतलब थिक हो जाएगा, बिल्कुल खोया की जैसा हो जाएगा, तब तक इसको चलाते रहना है। और मैंने हाँ थाली जिसमें मुझे जमाना है उनमें घी लगा के पहले से ही तैयार कर लिया है, क्योंकि जब ये जम जाते हैं, जब इनका टाइम आ जाता है जमने का, तब तुरंत हमें ये मतलब जमाने पड़ते हैं। हाँ, इसमें मैंने जब मेवा डाली थी तो वीडियो बन गई थी, मुझे लगा नहीं बन पाई। तो देखिए अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे चलाती रहूँगी। और आपको ना इनका क्या होता है, ऐसे झाग झाग से महसूस होने लगेंगे, कलर हल्का वाइट वाइट सा, तो समझिए आपका ये जो मतलब जमने वाला काम है वो कंप्लीट हो चुका है। चाहे आप मेवा पाक बनाएं, चाहे आप मावा की कतली बनाएं, और जब तक ये मतलब डार्क कलर के रहते हैं तब तक समझिए नहीं जमे हैं। तो देखिए इसमें मैंने जमा दिया है। और पता नहीं लाइट नहीं थी किचन में, एक पीछे वाला बल्ब जल रहा था, इस वजह से बिल्कुल साफ साफ सा नहीं आया, बहुत गंदा गंदा से एकदम से धुंधला सा आया है। तो इसलिए ये वीडियो अच्छे से वो नहीं हो पाई है, वरना बिल्कुल बहुत अच्छे से ही जमी थी। और इतनी रेड रेड दिखाई दे रही है इसमें, डार्क ब्राउन ऐसा नहीं हुआ था। देखिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इसमें देखने में, लेकिन जब हम सामने से देख रहे थे तो बहुत अच्छी लग रही थी। फिर इस कढ़ाई में मैंने चीनी डाल दी है। अब मैं बनाऊंगी मेवा पाक। तो मेवा पाक बनाने के लिए क्या करना है, हमारी जितनी मेवा होती है उतनी हमें चीनी लेनी होती है। तो मेरी मेवा सब टोटल मेवा मेरी आधा किलो थी,
तो मैंने आधा किलो ही चीनी ले ली है। ठीक है, अगर आप इस तरह से मेजरमेंट नहीं कर पाएँ तो सारी मेवा को भून लें। भूनने के बाद में जो मतलब पीसते हैं उस तरह से जितनी कटोरियों में नाप के उस तरह से चीनी ले सकते हैं। और उसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है। अब इसका हमें 3 तार की चाशनी बनानी है, मतलब पाक बनाना है। अब ये देखिए जो मेवा है वो ये रखी हुई है। अब इसका पाक बनाना है। ट्राइपॉड थोड़ा, और पाक बनाने के बाद में 3 तार का फिर इसमें हम ये मेवा डाल दे रहे हैं। फिर हमें गैस की फ्लेम मतलब गैस को बंद कर देना है। उसके बाद इसको भी थाली में जमा देना है और ये बहुत अच्छे से जम जाती है, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। शुरू में डर लगता है, पहले मुझ पे भी नहीं जमती थी और अब भी ऐसा हो जाता है। पता नहीं, एक थाली में बहुत अच्छे से जम गई थी जिसकी हमने बाद में निकाली, और जो पहले निकालती थी उसकी थोड़ी सी गीली सी रह गई थी, तभी मुझे उसके लड्डू बनाने पड़ गए। और एक थाली की बहुत परफेक्ट जम गई थी तो उसकी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इन चीज़ों में हो जाता है ज़्यादातर ऐसा, क्योंकि हम कितना भी मेजरमेंट कर लें कहीं ना कहीं कोई गलती रह जाती है, तो उस चक्कर में ये थोड़ा सा बिगड़ जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, हो सकता है आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता हो, अच्छे से बन जाता हो, तो पर कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सीख ही जाएंगे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा। फिर यहाँ पर पता नहीं मैंने ट्राइपॉड लगा दिया था, क्या हुआ, मैं उधर कुछ कर रही थी और इधर कुछ सूट हो ही नहीं पाया, तो मैंने बोल के ही आप लोगों को बता दिया है। अभी गैस मैंने बंद कर दी है, पाक बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको उधर रख लूँगी। फिर इसमें मुझे मेवा डालनी है, और मेवा को मैंने मिक्सी में ग्राइंड नहीं किया है, उससे मतलब एक मतलब ग्लास वगैरह की हेल्प से मैंने मखाने वगैरह को बस क्रश कर दिया था हल्का हल्का। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको काफ़ी लंबे समय मतलब मिक्सी वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब ग्राइंड वगैरह कुछ भी नहीं किया, वरना वैसे मैं थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेती थी, लेकिन इस बार मैंने इस तरह से कुछ भी पीसा नहीं है। अब इसके बाद मैंने अपनी कढ़ाई गैस पे से उतार के यहाँ रख लूँगी, और ये वाली जो कतली हैं वो मैंने देखिए जम गई हैं, जो मावा वाली बनाई थी खोया वाली, इनको मैंने हटा दिया। थोड़ा सा इसमें टूट गया था, वो मैं अपने साइड में कर दूँगी, उसका एक लड्डू टाइप का बना दूँगी। लड्डू बन गया था। ये भी बहुत अभी तो भूख वगैरह लगने के बाद में ही टेस्ट होगा, पर देखने में बहुत अच्छी लग रही है और बहुत अच्छे से बन भी गई थी। अब इसमें मैं ये मेवा डाल दूँगी सब। अब इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करते रहना है और डाल देना है, और फिर मिक्स करने के बाद में थाली में घी लगा के रख लिया है, उसमें मैं अब ये जमा दूँगी। तो इस तरह से मेरी एक कतली बन के तैयार हो गई थी, और जो मैंने हरेरा बनाया था उसकी वीडियो नहीं बन पाई थी और उसके लिए सॉरी, पर मैंने हरेरा बनाया था वो भी, उसमें भी मैंने सारी मेवा को भून लिया था, फिर पाक बनाकर मतलब चाशनी सी बनाकर उसमें सारी मेवा डाली थी, फिर वो सोट वगैरह भी डाली थी उसमें, तो वो सोट इस तरह से हरेरा बनाया था और जीरा भी डाला था। ये देखिए पाक बनने के लिए रख दिया। बाय बाय।